Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के पीवाईक्यू से शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन। पीवाईक्यू सीरीज से रिलेटेड दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या उसका लेवल पकड़ने के लिए उसके पीवाईक्यूज को सोल्व करना बहुत जरूरी है। उस एग्जाम के नेचर को पहचानने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सारे पीवाईक्यू हमें एक कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बनाए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, इसलिए हमें हर क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट सीखना है जिसपे वो क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन स्टीरियो केमिस्ट्री पीवाईक्यू। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है और ये हमने लिया है फर्स्ट ग्रेड का जो आपका एग्जाम है 2018 का। जल्दी से इसको पढ़ते हैं। एन ब्यूटेन के एंटी तथा गोश कॉन्फॉर्मेशन में कितनी ऊर्जा का अंतर है। ये लो भाई, एन ब्यूटेन का जो एंटी और गोश में एनर्जी का डिफरेंस पूछा है, यानी कि आपको ये जो डायग्राम है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो लेवल है वो आपके गोश का लेवल है, गोश कॉन्फॉर्मर है ये वाला। और ये वाला जो एनर्जी लेवल है कौन सा, ये वाला, ये आपका एंटी कॉन्फॉर्मर का एनर्जी लेवल है। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा, 3.8 किलो जूल पर मोल। किसमें? आपके गोश में। यहाँ गोश है और यहाँ आपका एंटी है। ठीक है, तो इसमें 3.8 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है, लेकिन हमने तो किलो जूल में याद कर लिया, यहाँ वैल्यू आ गई किलो कैलोरी में। कोई बात नहीं, हम 1 किलो कैलोरी को 4.18 से डिवाइड, सॉरी 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल होता है। इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज लेते हुए जो हमारा 3.8 किलो जूल है उसको 4.18 से डिवाइड करेंगे तो आप समझ गए होंगे आंसर इसमें 1 आएगा। तो 0.8 किलो कैलोरी इसका आंसर है। इसका एंटी तथा गोश कॉन्फॉर्मेशन में एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन वापस आपकी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 है उससे लिया हुआ है। एन ब्यूटेन के गोश कॉन्फॉर्मेशन में मैथिल समूहों का अलगाव है, यानी कि इसमें आपको एंगल बताना है, कितना सेपरेशन है ना, कि कितना एंगल है। तो गोश कॉन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको गोश कॉन्फॉर्मेशन के काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। गोश कॉन्फॉर्मेशन यहाँ आपके सामने है और इसमें जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। चलते हैं आगे। विच, ये भी आपका जो 2018 स्कूल लेक्चरर से लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन आर एनांशियोमर। देखो भाई, एन ब्यूटेन के जो कितने कॉन्फॉर्मर, 6 कॉन्फॉर्मर हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। उस जो 4 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 गोश होते हैं। ठीक है, जो एनांशियोमर कौन से हैं, है ना, एनांशियोमर कौन से हैं, तो इसके लिए बहुत इजी सी बात है। ये देखिए, ये दोनों गोश हैं, ये दोनों गोश कॉन्फॉर्मेशन है। ये थर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। यदि हम लोग किससे शुरू करते हैं, एंटी से शुरू करते हैं, तो ये थर्ड कॉन्फॉर्मेशन आएगा, ये फिफ्थ कॉन्फॉर्मेशन आएगा। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, जल्दी से पहचान लो, मिरर इमेज है, इसलिए ये क्या हो गए, एक दूसरे के एनांशियोमर। ठीक है, ये एक दूसरे के एनांशियोमर होते हैं। कौन? 2 गोश कॉन्फॉर्मेशन एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो इसमें क्या आएगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन आर एनांशियोमर? 2 गोश कॉन्फॉर्मर्स, दोनों गोश कॉन्फॉर्मर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, इसलिए एनांशियोमर होते हैं। ठीक है, बाकी आपको गोश कॉन्फॉर्मेशन और ब्यूटेन का जो भी डिटेल में यदि कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के काफी डिटेल में मैंने बताया हुआ है दैट 2 गोश कॉन्फॉर्मर। अब ये देखिए, ये 2015 आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का है, 2 गोश कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। अब ये देखिए, पेपर बनाने वाला एक ही आदमी है 15 और 18 में। कैसे? उसने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों गोश कॉन्फॉर्मर क्या हैं आपस में, तो आप जानते हैं एनांशियोमर हैं। और 2018 में इन्होंने दे दिया कि जो दोनों कौन से कॉन्फॉर्मर हैं जो आपस में एनांशियोमर हैं, तो वो गोश कॉन्फॉर्मर है। तो एक ही क्वेश्चन को इन्होंने रीराइट कर दिया, 2015 वाले को ही 2018 में इन्होंने रिपीट कर दिया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। ये नेट से एक क्वेश्चन मुझे मिल गया चलते चलते, गोश कॉन्फॉर्मर के पे ही आधारित है ये। गोश कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन पजेसेस, यानी कि इसमें क्या होता है गोश कॉन्फॉर्मेशन में, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, गोश कॉन्फॉर्मेशन कायरल होता है। कायरल क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है
वो होते हैं काइरेल, सुन लीजिए, ठीक है। ये एस के वर्मा ट्रिक है। अब कायरल तो होता है वो, ये तो आपको याद रखना है ना। अब वो कायरल होता है तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होता जो कायरल होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आपका जो गोस कॉन्फॉर्मेशन है उसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है और वो कायरल होता है, ये यहाँ पर सही है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गोस कॉन्फॉर्मेशन कायरल होता है और दोनों गोस कॉन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे के एनांशियोमर होते हैं, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, गोस कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दस गोस कॉन्फॉर्मेशन इज कायरल। ओके, यस, बात आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट ग्रेड 2011 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग कौन सा है, हम सीधा रॉन्ग पे टिक करेंगे, नंबर 2 रॉन्ग है। ये क्या कहता है, जियोमेट्रिक आइसोमर्स आर इजीली इंटर कन्वर्टेड बाई रोटेशन। नहीं भाई, जियोमेट्रिक आइसोमर रोटेशन से इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होते हैं, तो ये रॉन्ग है। तो हमारा यही उत्तर है ना। बाकी 3 को आप पढ़ते रहिएगा और जज करते रहिएगा, हम इतना टाइम यहाँ पर लगाएंगे नहीं। ये आपकी केमिस्ट 2021 जो अभी मई 2022 में पेपर हुआ है उसका है। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर तो आप जानते ही हैं कौन सा होता है, एंटी होता है, जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होते हैं, ये वाला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका ओके है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यस, केमिस्ट 2021 में आया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोस्ट स्टेबल। भाई ये तो एकदम शानदार क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि आपको लगा होगा कि एंटी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो गोस कॉन्फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर है वो गोस है। गोस इसलिए मोस्ट स्टेबल है क्योंकि गोस में जो दोनों OH होते हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं और इनके बीच में आ जाती है ये कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से गोस कॉन्फॉर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आंसर यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, CH2 दोनों जो कार्बन है इथेन के, उनके एक एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर देते हैं। इथेन 1,2 डाइओल बोल दीजिए, चाहे तो आप इथाइलिन ग्लाइकोल बोल दीजिए, एक ही बात है, गोस कॉन्फॉर्मर मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या, यस है तो सही। टेक्निकल एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है 2020, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर सभी जानते हैं एंटी होता है, यानी कि फुल्ली स्टेगर्ड होता है, जिसमें दोनों CH3 ऑपोजिट साइड होते हैं। यस, ये भी टेक्निकल एजुकेशन 2011 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन विच इज मोस्ट स्टेबल। ये लीजिए, यहाँ पे अभी हमने देखा था एंटी मोस्ट स्टेबल है, और यहाँ पर एंटी नाम ही नहीं है, फुल्ली स्टेगर्ड भी नाम नहीं है, एंटी को फुल्ली स्टेगर्ड भी बोलते हैं। इन्होंने जो नाम दिए हैं वो तो बिल्कुल अलग हैं, एंटी पेरीप्लेनर, एंटी क्लीनल, सिन पेरीप्लेनर, सिन क्लीनल, यानी कि जो एन ब्यूटेन के जो कॉन्फॉर्मेशन है उनके इस तरह के नाम भी होते हैं। इसलिए आपको जो एंटी और फुल्ली एक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड, है ना, इनको, इनके ये जो दूसरे टाइप वाले नाम हैं, है ना, वो जो कि क्लेडन में दिए हुए हैं, ये आपको जरूर याद करने चाहिए, क्योंकि इसे कहते हैं धोखा, जो अभी इस एग्जाम में 2011 में हुआ है। तो चलिए देखते हैं किसके क्या क्या नाम है, और एंटी जो मोस्ट स्टेबल है उसके क्या नाम है वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर इमेज क्लेडन की जो बुक है उससे ली हुई है। एंटी कॉन्फॉर्मर है उसको एंटी पेरीप्लेनर बोलते हैं, यानी कि पेरीप्लेनर का मतलब होते हैं एक ही प्लेन में, और एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। ये देखिए दोनों जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑपोजिट साइड में है लेकिन एक ही प्लेन में है, ठीक है, इसलिए ये हो गया एंटी पेरीप्लेनर। अब आप इस डायग्राम से किस कॉन्फॉर्मर को क्या बोलते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो सीख लीजिएगा। उसके सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें आंसर मिल गया है। एंटी को बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर, है ना, ये हमारा आंसर है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें, और केमिस्ट 2021 में सेम क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं सेम क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि आपके जो पेपर बनाने वाले हैं वो एक ही हो सकते हैं, इसलिए वो सेम क्वेश्चन देने की गलती कर देते हैं। यस, विच कॉन्फॉर्मेशन इज फेवर्ड इन इथेन 1,2 डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल में कौन सा कॉन्फॉर्मेशन फेवर्ड होता है, अभी हमने देखा था कौन सा होता है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल में वो होता है गोश, ठीक है, गोश होता है। और इथेन 1,2 डाइक्लोरो इथेन, सॉरी 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन का मतलब ये हो गया कि आपका जो इथेन है उसमें दोनों हाइड्रोजन हटाओ और दोनों तरफ क्या लगाओ, 2 Cl लगा दो, ठीक है, ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इनके कॉन्फॉर्मेशन अब हमें पता है, इथाइलिन 1,2 डाइओल का तो कौन सा होगा, गोश होगा, तो या तो आंसर 1 होगा
या आंसर कौन सा होगा, 2 होगा। अब 1,2 डाइक्लोरोइथेन का देख लेते हैं। 1,2 डाइक्लोरोइथेन में क्या चक्कर है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन में देखिए एन ब्यूटेन के जैसे ही जो एंटी कॉन्फॉर्मर है वो मोर स्टेबल होता है, एंटी कॉन्फॉर्मर मोर स्टेबल होता है। अभी मैं कॉलेज में ही हूँ और काफी जोर से बारिश भी आ रही है बाहर, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मोर स्टेबल होता है कौन सा, एंटी कॉन्फॉर्मर, किसके लिए, 1,2 डाइक्लोरोइथेन के लिए, 1,2 डाइक्लोरोइथेन के लिए। अब देखते हैं भाई यहाँ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पर इन्होंने गोस के साथ में एंटी दिया ही नहीं, गोस के साथ गोस दे दिया और गोस के साथ एक्लिप्स दे दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज मिस प्रिंट। गोस के साथ क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन का एंटी कॉन्फॉर्मर, एंटी कॉन्फॉर्मर को फुल्ली स्टेगर्ड भी बोलते हैं, तो या तो फुल्ली स्टेगर्ड लिखा हुआ होना चाहिए या एंटी लिखा हुआ होना चाहिए। 1,2 डाइक्लोरोइथेन के लिए वो यहाँ पर नहीं है, तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। लेकिन आपको 1,2 डाइक्लोरोइथेन वाला जो है मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर एंटी आपको याद रखना होगा। और ये जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में एन ब्यूटेन के जो डेरिवेटिव्स हैं सारे के सारे, इथेन के और ब्यूटेन के, इनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि जो एक्सेप्शनल केसेस है, स्पेशल केसेस है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के, उनका वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये 5-7 एग्जांपल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द 3 मेन कॉन्फॉर्म, ये कहां से लिया भाई हमने, ये नीट का क्वेश्चन है 2006 का। ये लीजिए भाई, 2 फ्लोरोइथेनॉल इन्होंने दे दिया, 2 फ्लोरोइथेनॉल, ध्यान से देखिए क्या दिया है, 2 फ्लोरोइथेनॉल, यानी कि आपका CH2 एक तरफ OH और एक तरफ फ्लोरीन, ये इन्होंने दिया है। इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तरफ यदि OH हो, इथेन के एक तरफ यदि OH लगा दिया इन्होंने और दूसरी साइड चाहे कुछ भी लगा रहे हो, ये फ्लोरीन लगाएं, चाहे क्लोरीन लगाएं, चाहे NH2 लगाएं, है ना, कोई भी ग्रुप लगाएं, चाहे OR ग्रुप लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो गोश कॉन्फॉर्मर ही मोर स्टेबल होगा, क्योंकि उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस हो जाते हैं। जैसे यहां पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए 2 क्लोरोइथेनॉल का है, 2 क्लोरोइथेनॉल, यानी कि ये वो आपका OH ग्रुप है और ये आपका Cl ग्रुप है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है। अब इस Cl की जगह आप F रख देंगे तो क्या होगा, ये आपका बन गया 2 फ्लोरोइथेनॉल, ठीक है। तो 2 फ्लोरोइथेनॉल का भी कौन सा कॉन्फॉर्मर मोस्ट स्टेबल होगा, गोश। तो इन्होंने यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है, तो गोश मोस्ट स्टेबल होगा। देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, गोश में, गोश सबसे लास्ट में कहां है, ये लो भाई, ऑप्शन ए में गोश सबसे लास्ट में है, इसका मतलब एक्लिप्स्ड और फिर एंटी और फिर गोश। ध्यान रखिए एंटी होना चाहिए था, है ना, लेकिन गोश कॉन्फॉर्मर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो आपका ए आंसर सही है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस कंपाउंड यानी कि 2 फ्लोरोइथेनॉल के कॉन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी का, ठीक है। आपको पता चल गया होगा, ये जो एस के वर्मा ट्रिक मैंने बताई है, या तो फ्लोरीन रख दो, OH रख दो, यहाँ पर OH भी रख दो, फ्लोरीन रख दो, OH रख दो, क्लोरीन रख दो, NH2 रख दो, OR रख दो, कुछ भी रख दो, गोश ही मोस्ट स्टेबल होगा यदि एक तरफ क्या फिक्स कर दिया आपने, OH, तो ठीक है। यस, फर्स्ट ग्रेड 2015 का, मोस्ट इथेन मॉलिक्यूल नेचुरली एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लो भाई, इथेन के जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन से कॉन्फॉर्मेशन में ज्यादातर टाइम अपना बिताते हैं, है ना, तो वो ज्यादातर जो मोस्ट स्टेबल है उसी में रहते हैं। और मोस्ट स्टेबल कौन सा है, स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है जो मोस्ट स्टेबल है। ये कोई बात बताने की है ना, पूछने की भी नहीं थी लेकिन उन्होंने पूछ लिया, क्या करें। टेक्निकल एजुकेशन 2020 फर्स्ट पेपर में वापस आ गया मोस्ट स्टेबल, ये हमने देखा नहीं क्या अभी, ये तो हमने देख लिया, एंटी फॉर्म है, फुल्ली स्टेगर्ड, रिपीट कैसे हुआ ये, ओके, चलिए कोई बात नहीं। इतने ही क्वेश्चन थे एन ब्यूटेन के, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन इसके हो गए हैं कवर। और ये गारंटी देता हूं कि एन ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर और इथेन के कॉन्फॉर्मर में से इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए एस के वर्मा PYQ सीरीज, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर RPSC, थैंक यू वेरी मच।